हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेटर चलती होगी। 16 फरवरी 2023 में जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आउट हो चुका है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 16 फरवरी को, तो ये क्वेश्चन देख के जाइए ताकि डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में आपसे बन सके। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारा काम सॉल्यूशन करते हैं। ये जी नंबर कोड सेट कोड दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन का आ रहा है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अब चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसका उपयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो इसका दिया हुआ है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इनमें से सभी हो जाएगा ये तीनों। अब दिया हुआ है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत का नदी घाटी परियोजना। तो दक्षिण भारत की बात किया हुआ है, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, तुंगभद्रा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, रिहंद परियोजना। तो 4 का ऑप्शन जो डी नंबर हो जाएगा, रिहंद परियोजना। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बरौनी। 6 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। मतलब कह रहा है जूट के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश या सबसे प्रथम स्थान पर जो आता है वह कौन सा देश है। तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश हो जाएंगे। कर अंगोरा ऊन का स्रोत, 7 नंबर क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा खरगोश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर। कह रहा है नांगा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। नागा अर्जुन परियोजना की बात किया है तो यह नर्मदा नदी पर हो जाएगा। कह रहा है हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है, यह हो जाएगा कृष्णा नदी पर। आगे क्वेश्चन 10 नंबर की ओर आते हैं। कह रहा है बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो बिहार में रेल का जो वर्कशॉप स्थित है ये हो जाएगा हमारा जमालपुर में स्थित है। अब कह रहा है काटी, 11 नंबर क्वेश्चन है, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस नदी में है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिवान में। 12 कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा जो होते हैं ये भूकंप होते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 13 नंबर का आ रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, रेडियो है। लेकिन अभी के डेट में बात कीजिएगा तो मोबाइल हो जाएगा, लेकिन आंसर ये माना जाता है रेडियो। कोसी में बाढ़ आने के क्या कारण है। तो कोसी में बाढ़ आने के कारण है अधिक वर्षा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। कारण महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिमाण है, तो ये हो जाते हैं चक्रवात।
16 नंबर है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ये हो जाएंगे कोसी नदी। अब कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ये 1920 ईस्वी में। अब कह रहा है किस देश ने न्यू डील नीति की है? तो किस देश ने न्यू डील नीति की है? तो ये हमारा हो जाएगा भारत। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की है? तो पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा की थी ये हमारे हो जाएंगे 26 जनवरी 1929 ईस्वी को। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र जो आ जाते हैं ये हमारे उद्योग नहीं आएंगे, हो जाएगा कृषि। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। तो भारत में का जो शुरुआत किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1991 में। अब कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों या संसाधनों का अधिकार होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए आगे क्वेश्चन, कह रहा विनिर्माण का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिर्माण का सर्वोच्च माध्यम चेक हो जाता है। ठीक, अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हो जाएंगे 1975 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएंगे 1992 ईस्वी में। अब है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखे हैं, आंसर है चंद्रगुप्त, कौटिल्य, एडम स्मिथ और रविंद्रनाथ टैगोर। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चंद्रगुप्त तो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ठीक, अब 27 नंबर है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, ये हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या है सांप्रदायिक। तो सी नंबर हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर जो होगा जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी हो जाएगा। अब कह रहा 29 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आए हुए हैं 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध पर्व। तो बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है, ऑप्शन दिया है दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली। तो इसका जो हो जाएगा 30 का डी नंबर, इनमें से सभी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बिहार में केला उत्पादन के लिए मुंगेर प्रसिद्ध है। अब दिया है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो बिहार का से होकर जो नहीं गुजरती है उस नदी का नाम बताना है, तो ये कोसी हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर का आ रहा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ?
तो 15 नवंबर 2001 ईस्वी में। अब 35 नंबर देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान, राजनीतिक दल। तो लोकतंत्र का प्राण जो है ये हमारे संविधान है। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। अब 37 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस प्रकार लागू होता है? तो दल बदल जो हो जाता है संसद एवं विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएंगे संसद और विधायक पर। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह है अब्राहम लिंकन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर जो है ग्राम पंचायत होता है। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं को अनुसूची 9 में रखा गया है। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में जो खनिज का जो उपयोग किया जाता है लोहा का। अब 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो 42 का आंसर जो डी नंबर होगा तमिलनाडु में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय जो हमारे कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं, तो यह है हमारे सौर ऊर्जा। अब जो दिया हुआ इंदौर पत्तन कहाँ स्थित है? तो इंदौर पत्तन जो स्थित है ये हमारे हो जाएंगे तमिलनाडु में। ठीक, अब कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलुरु को। अब चलिए यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेरियम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। कह रहा है निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में है। अब कह रहा है टेक्सोलो का उद्योग होता है, टेक्सोलो का जो उद्योग होता है ये हमारे 8 से होता है। अब कह रहा है भोपाल गैस आपदा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये डी नंबर हो जाएगा। अब कह रहा 50 नंबर, निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन जो होता है ये जोन 3 हो जाता है। अब कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, तटबंध के किनारे किस राज्य में वनस्पति का संघन के रूप में लगाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकुधारी वृक्ष। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, तो सर्वाधिक सुखाड़ जो होता है ये हमारे सामान्य सुखाड़ होते हैं। अब कह रहा है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारा वित्तीय संस्थाएं। अब कह रहा है केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन हुआ, तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन हुआ है राज्य स्तर पर निम्नलिखित में से मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेष है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेष है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। तो इनका हो जाए मिश्रित पूछा है तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब चलिए कह रहा है भारत सरकार ने किस राज्य में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषणा कर दिया है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार जो घोषणा कर दिया है ये माध्यमिक शिक्षा। अब कह रहा है 1957 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। अब कह रहा है वियना कांग्रेस में राष्ट्र के सम्मिलित कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, फ्रांस में। अब कह रहा है संयुक्त वियना नाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त
वियना नाम का जो गठन हुआ है ये 1954 ईस्वी में हुआ। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब कह रहा है पहला वाष्प ईंधन किसने आविष्कार किया? तो पहला वाष्प ईंधन का जो आविष्कार किया है जॉर्ज स्टीफेंसन ने। अब कह रहा है 62 का बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो ये अंग्रेजी भाषा हो जाएंगे। अब कह रहा निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर खनिज जो होते हैं ये हमारा हो जाता है हीरा हो जाता है। अब देखिए कह रहा रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबड़ की खेती जो भारत में की जाती है ये हमारे हो जाएंगे गुजरात में। अब कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया? तो ये हमारा हो जाएगा 1984 ईस्वी में। अब कह रहा है बिहार में जीवन यापन के मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन के मुख्य साधन है कृषि, उद्योग, व्यापार। इनमें से सभी हो जाएगा। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग आते हैं? पशुपालन, और ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब कह रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में क्या था? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन। तो इनमें से सभी हो जाएगा। किस शहर में भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अब कह रहा है सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलिए कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई है 1995 ईस्वी में। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत जो आते हैं ये हमारा हो जाएगा ए नंबर सोना। इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा अभ्रक। अब यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना जो किया है ये हो जाएगा हिटलर ने। अब देखिए कह रहा है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो किया था गैरिबाल्डी ने। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए कह रहा है 76 का जो क्वेश्चन है ब्रिटेन वुल्स सम्मेलन की किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुल्स सम्मेलन जो हुआ था ये 1947 ईस्वी में हुआ था। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए भाषा किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो ये हमारा हो जाएंगे 77 का ए नंबर हरिजन। कर अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर स्थित है लाओस में। ठीक, अंकोरवाट का मंदिर जो स्थित है ये हमारे कंबोडिया में है। ठीक, अब कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब कह रहे हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने। अब चलिए जल्द ही हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला के यूट्यूब पर अप टू डेट करेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी वीडियो यूट्यूब पर अप टू डेट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।